हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी में दो ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। एक होता है ईएमआई और दूसरा होता है पड़ोसी शर्मा जी, जो हर रविवार सुबह अपनी नई गाड़ी धोते हैं और आपकी खिड़की की तरफ देखते मुस्कुराते हैं। और उस मुस्कान में इतना दर्द होता है दोस्तों, जितना किसी एग्ज़ाम में 33 नंबर लाने पर नहीं होता। बस उसी मुस्कान का बदला लेने के लिए हम पाई पाई जोड़ते हैं, सालों की बचत निकालते हैं। माँ के गहनों पर नज़र पड़ती है तो खुद को रोकते हैं और आखिरकार शोरूम में घुसते हैं जैसे कोई योद्धा युद्ध में जाता है, सीना तान कर, आंखों में सपने लेकर और जेब में वो पैसे जो कि असल में बच्चे की पढ़ाई के लिए थे। सपना होता है एक ऐसी गाड़ी का जो परिवार को सुख दे, शर्मा जी को जलन दे, सोसाइटी में इज्जत बढ़ाए और ऑफिस में बॉस के सामने पार्किंग में खड़ी करने पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। अब लेकिन फिर होता क्या है, 3 या 6 महीने बाद वही गाड़ी जो है गैरेज में खड़ी होती है। मैकेनिक आपको ऐसे देखता है जैसे डॉक्टर आईसीयू के मरीज को देखता है, आंखों में सहानुभूति लेकिन जेब में बिल पहले से तैयार। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10 गाड़ियों का पूरा पोस्टमार्टम, जो शोरूम में तो ऐसी लगती हैं जैसे बॉलीवुड की हीरोइन, लेकिन रोड पर आते ही साबित होती हैं कि वो असल में बी ग्रेड फिल्म थी, जिसका ट्रेलर तो धमाकेदार था, लेकिन पूरी फिल्म देखकर आपने कहा यार पैसे वापस मिलते तो ले लेता। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इनमें से कोई गाड़ी ली है तो दिल पर मत लीजिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं नंबर 1 से, मारुति एस्प्रेसो मिनी एसयूवी या मिनी जोग। सबसे पहले बात करते हैं उस गाड़ी की जिसे मारुति वाले बड़े गर्व से मिनी एसयूवी कहते हैं। भाई, मिनी एसयूवी जैसे किसी ने पागल कुत्ते को जर्मन शेफर्ड बुलाना शुरू कर दिया हो, या जैसे कोई 5 फुट का आदमी खुद को कॉम्पैक्ट एथलीट बोले। तकनीकी रूप से गलत नहीं, लेकिन इरादा साफ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति एस्प्रेसो की। कीमत है 4.26 लाख से 6.12 लाख तक। और इस कीमत में आपको क्या क्या मिलता है। ग्लोबल एनकैप में 1 स्टार, सिर्फ 1 सितारा दोस्तों, 1। उसकी सेफ्टी रेटिंग और आपके मोहल्ले के उस ढाबे की हाइजीन रेटिंग में कोई खास फर्क नहीं है, जहां फ्लाइज खुद मेन्यू कार्ड की तरह घूमती है। इसमें 2 एयरबैग्स तो हैं, लेकिन इसकी बॉडी सेल इतनी पतली है कि अगर ट्रैफिक में किसी साइकिल वाले ने थोड़ी जोर से टक्कर मार दी तो दरवाजा वैसे पिचक जाएगा जैसे आपकी रात की रोटी ठंडी होने के बाद हो जाती है। और सुनिए इसका सबसे कमाल का फीचर, इसका स्पीडोमीटर ड्राइवर के सामने नहीं है बल्कि डैशबोर्ड के बीच में लगा है। मतलब गाड़ी चलाते वक्त स्पीड देखने के लिए आपको अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी। अब इंजीनियर ने थोड़ा सोचा होगा कि भाई थोड़ा नेक एक्सरसाइज भी जरूरी है, जिम का पैसा बचेगा। इस गाड़ी में यूटर्न लेते वक्त ये ऐसे हिलती है जैसे हाई स्पीड पर कोई टिफिन बॉक्स पहाड़ से उतर रहा हो। हाईवे पर ट्रकों के बीच ऐसे ले जाओ तो ऐसा लगता है जैसे एक मासूम बकरी शेरों के झुंड में चली गई हो, बेचारी, निर्दोष और बेखबर। सस्ती है हाँ, लेकिन दोस्तों जान से भी सस्ती तो नहीं होना चाहिए। पैसे बचाइए लेकिन इस तरह नहीं है। अब नंबर 2 पर आते सिट्रोइन C3, फ्रांस की प्रीमियम मेहमान। अब मिलिए सिट्रोइन C3 से, फ्रांस से आई हुई उस मेहमान से जो खुद को प्रीमियम कहती है। भाई, फ्रांस से आई है तो प्रीमियम तो होगी ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे विदेश से आया हुआ हर रिश्तेदार खुद को सेटल्ड बताता है, लेकिन आपसे ही पैसे उधार मांगता है और वापसी का तो कोई सवाल ही नहीं है। कीमत है 6.16 लाख से 9.08 लाख तक। और अब सुनिए इस प्रीमियम गाड़ी का सबसे शानदार इंजीनियरिंग मार्वल। अब देखिए पीछे की खिड़कियों के बटन जो पूरी दुनिया में हर देश में हर कंपनी में दरवाजों पर होते हैं, इस गाड़ी में गियर लीवर के पीछे छुपा कर रखे गए हैं। मतलब अगर आप पीछे बैठे हैं और खिड़की खोलनी है तो आपको आगे झुककर गियर लीवर के पास हाथ डालकर अंधेर में टटोलते हुए बटन ढूंढना होगा, जैसे ट्रेजर हंट हो। ये एग्रोनॉमिक्स नहीं है भाई, ये एक पजल है। जैसे फ्रेंच इंजीनियर्स ने सोचा है कि भाई भारतीय ग्राहकों को थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज भी तो देना चाहिए। 9 लाख की गाड़ी में रात को पीछे की हेडलाइट से बचाने वाला साधारण सा IRBM तक नहीं मिलता बेस मॉडल में। और सबसे खतरनाक बात, लेटिन एनकैप में इसे 0 स्टार मिले हैं, 0, 0। अब देखिए इसकी सेफ्टी रेटिंग वैसी है जैसे हमारी नई साल की डाइट, शुरुआत में बड़े वादे, जनवरी 3 तक सब खत्म। और अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो सिट्रोन का सर्विस सेंटर ढूंढना ऐसा है जैसे कि जंगल में मैकडोनल्ड खोजना। मैप पर मौजूद है, जाओ तो बंद मिलता है और कस्टमर केयर वाला बोलता है सर नियरेस्ट सेंटर 180 किलोमीटर दूर है। बहुत बढ़िया। अब नंबर 3 पर है रेनो ट्राइबर, 7 सीटें, 72 bhp का ड्रामा। अब आइए उस गाड़ी से मिलते हैं जो 7 लोगों को बिठाने का वादा तो करती है, लेकिन इंजन इतना कमज़ोर है कि लगता है गाड़ी खुद भी 7वें यात्री का बोझ देखकर रोने लगी है। जी हाँ, रेनो ड्राइवर। कीमत 6 से 9 लाख रुपए के बीच। सेफ्टी ठीक है, 4 स्टार है, टॉप मॉडल में 4 एयरबैग्स भी हैं, तो गाड़ी आपको मारेगी नहीं लेकिन हाईवे पर इतना तड़पाएगी कि आप खुद ही
खुद सोचने लगेंगे। असली मसला इसका इंजन है। 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 72 bhp, यानी इस इंजन की ताकत उतनी है जितनी आपकी माँ की आवाज़। पास में बहुत तेज़ लगती है लेकिन हाईवे पर काम नहीं आती। और माँ की आवाज़ में कम से कम इमोशनल पावर तो है, इस इंजन में वो भी नहीं है। अब आप इसमें 7 लोग भरो, गर्मियों में एसी चलाओ और फिर हाईवे पर ओवरटेक करने की कोशिश करो। गाड़ी ऐसे संघर्ष करती है जैसे कोई पहलवान कंपटीशन में पहुंचे और पता चले कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना ही भूल गया। हड़बड़ाया हुआ, थका हुआ और थोड़ा शर्मिंदा भी। और अगर आपने इसका एमटी यानी ऑटोमेटिक वर्जन लिया तो हर गियर बदलने पर ऐसा झटका लगेगा जैसे गाड़ी आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी रखती हो। जैसे कोई एक सो जो आपसे बात तो करता है लेकिन हर जवाब में एक हिडन इंसल्ट जरूर रखता हो। पहाड़ियों पर भूल जाइए, और अगर रास्ते में कोई ढलान भी आ गई तो ड्राइवर वहीं रुक जाएगी और आपसे पूछेगी, भाई 7 लोग सच में हैं, इतना प्यार है परिवार से? फिर रिवर्स में आने लगेगी। चौथी महिंद्रा बोलेरो नियो, मजबूत गाड़ी, कमज़ोर कमर। शहर वालों के लिए अगली गाड़ी एक तगड़ी चेतावनी है। महिंद्रा बोलेरो नियो, कीमत 9.95 लाख से 12.15 लाख तक। ये गाड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर टैंक भी चढ़ा दो तो कुछ नहीं होगा गाड़ी को, लेकिन आपकी कमर के साथ वैसा व्यवहार ये करती है जैसे टैंक किसी स्पीड ब्रेकर के साथ करता है, धमाके से बिना माफ़ी मांगे। ये लेटर फ्रेम चेसिस गाड़ी है जिसका सस्पेंशन इतना सख्त है कि शहर के एक एक गड्ढे का अनुभव आपको सीधे रीढ़ की हड्डी में होता है। रास्ते में अगर एक भी स्पीड ब्रेकर आया तो पूरी गाड़ी ऐसे कूदती है जैसे ट्रेम्पोलिन हो, और आप उस ट्रेम्पोलिन पर बैठे बेचारे बच्चे। ऑफिस पहुंचते पहुंचते आप इतने थके हुए होंगे जैसे ऑफिस की जगह खेत जोत कर आए हों। बॉस पूछेगा, क्या हुआ, थके लग रहे हो? आप कहेंगे, सर बस आने में दिक्कत हुई। और वो सच होगा लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। ग्लोबल एनकैप में 1 स्टार और सिर्फ 2 एयरबैग्स। सेफ्टी का हाल भी उतना ही रोचक है। और इसके पीछे की जंप सीट्स, भाई वो सीटें देखकर मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखने का मन करता है। वहाँ ना एसी है, ना सीट बेल्ट, ना पर्याप्त जगह। बस इतनी जगह है कि आप बैठ तो सकते हैं लेकिन आपका शरीर आपसे माफ़ी मांगता रहेगा पूरे रास्ते भर। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जो खेत या पहाड़ में रहते हैं। वहाँ ये चैंपियन है, हीरो है, लेजेंड है। लेकिन सिटी ड्राइव के लिए ये वाहन आपको हर रोज एक नई नई पीड़ा से परिचित कराएगा। अब दोस्तों 5वां AMG एस्टर का बेस मॉडल, दिखने में अमीर, करने में कंगाल। अब उस गाड़ी की बात करते हैं जो बाहर से दिखने में बिल्कुल अमीर लगती है लेकिन असल में ये आपको अमीर नहीं बनाती, बस खाली जेब और थोड़ा ईर्ष्यालु बनाती है। AMG एस्टर का बेस मॉडल कीमत शुरू होती है 10.82 लाख से। अंदर बैठिए तो लगता है आप किसी बिजनेस क्लास में हो। सॉफ्ट टच मटेरियल है, 6 एयरबैग्स हैं, स्क्रीन चमक रही है, AI असिस्टेंट बोल रहा है। मन करता है सेल्फी लेकर स्टेटस लगाएं, लेकिन फिर पहली बार पेट्रोल भरवाइए और आपका सारा बिजनेस क्लास का भ्रम टूट जाएगा। जैसे सुबह का वो सुंदर सपना जिसमें आप किसी हिल स्टेशन पर थे और माँ ने जगा दिया। शहर के ट्रैफिक में ये 7 से 8 किलोमीटर प्रति लीटर देती है, आधी सैलरी EMI में, आधी पेट्रोल में। और महीने के अंत में आपके पास बचेगा क्या? बस वो AI असिस्टेंट की आवाज़ जो कहता रहेगा, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। और आप मन में सोचेंगे, भाई अकाउंट बैलेंस बढ़ा दे। और AMG के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें, भाई जब गाड़ी सर्विस पर जाती है तो बिल देखकर आपको लगता है कि गाड़ी नहीं, कोई अंग प्रत्यारोपण हुआ है। वो सर्विस एडवाइज़र आपके सामने बिल रखता है और ऐसे देखता है जैसे वो सर्जन हो जिसने बहुत कठिन ऑपरेशन किया हो। 10-12 लाख रुपए खर्च करके रोज़ पेट्रोल पर माथा पीटना और सर्विस पर हाथ जोड़ना, इसे रईसी नहीं दोस्तों, ये सज़ा है। और ये सज़ा आपने खुद चुनी है। अब छठा मारुति सुजुकी जिम्नी, इंस्टाग्राम की रानी, यूट्यूब रील्स की जान, मारुति सुजुकी जिम्नी। कीमत 12.74 लाख से 15 लाख तक। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा राज है जो शोरूम में कोई नहीं बताएगा। और सेल्समैन का पूरा काम है कि आप ये राज जानने से पहले बुकिंग करवा लें। ये गाड़ी बाहर से जितनी बड़ी है और चौड़ी दिखती है, अंदर से उतनी ही सक्रिय है। जैसे किसी ने बाहर से बड़ा दिखने वाला पैकेज बनाया हो लेकिन अंदर से बबल रैप से ज़्यादा और कुछ भी ना हो। ड्राइवर और पैसेंजर के कंधे इतने पास हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की हर हलचल की जानकारी रहेगी। लंबे सफ़र में आप दोनों एक दूसरे से नाराज होकर पहुंचेंगे, गारंटेड। पीछे की सीट पर 2 इंसान बैठ सकते हैं, वो भी दोस्ती भूलकर। तीसरे की बात मत करिए, तीसरा वहां पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आगे जाने के लिए आगे की सीट फोल्ड करनी पड़ती है। मतलब अगर घर में बुजुर्ग हैं तो पहले उन्हें जिम्नास्टिक सिखानी पड़ेगी। और डिक्की, उसमें एक बड़ा सूटकेस भी आए तो किस्मत समझिए। फैमिली ट्रिप का सपना देख रहे हैं तो सामान छत पर बांधिए,
बच्चों को गोदी पर बिठाइए और चल पड़िए। 15 लाख रुपए देकर आपको मिलता है एक गाड़ी जिसका यू टर्न लेने के लिए 3 बार आगे पीछे करना पड़ता है, जिसमें परिवार के 4 लोग ठीक से बैठ नहीं सकते और जिसका टर्निंग रेडियस इतना बड़ा है जैसे ये गाड़ी हो ही नहीं, नेवी का शिप हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रेवल्स में जाते हैं और अकेले घूमने के शौकीन हैं तो बढ़िया गाड़ी है, मज़ेदार गाड़ी है। लेकिन अगर आप बाप हैं, पति हैं, परिवार के मुखिया हैं तो भाई माफ़ करिए। अब 7वें नंबर पर आते हैं दोस्तों, ये है निसान मैग्नेट। तो कीमत के बारे में बात करें तो 6 से 11 लाख, सेफ्टी में 4 स्टार, बाहर से देखने में काफ़ी अच्छी है, फीचर्स भी ठीक ठाक है। लेकिन जो सबसे सस्ता नॉन टर्बो वाला मॉडल है उसमें इंजन का शोर और वाइब्रेशन इतना ज़्यादा है कि स्टेयरिंग पकड़ते पकड़ते आपके हाथ झंझनाने लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे गाड़ी चलाना नहीं, एक लंबी अवधि की मसाज ले रहे हो, जो कि रिलैक्सिंग नहीं बल्कि थका देने वाली है। और आप मसाज पार्लर के लिए 8 लाख रुपए नहीं देते, सही बात है ना। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या है निसान का भारत में भविष्य। ये कंपनी फिलहाल सिर्फ एक गाड़ी के दम पर टिकी है। कई शहरों में शोरूम और सर्विस सेंटर बंद हो रहे हैं। पूछताछ करो तो पता चलता है कि डीलर खुद अनसर्टन है। अब सोचिए, आपने 8-9 लाख रुपए की गाड़ी ली है, 2 साल बाद सर्विस सेंटर बंद हो गया, वारंटी क्लेम करनी हो कहाँ जाएंगे, पार्ट चाहिए कहाँ जाएंगे, गाड़ी बेचनी हो कितना मिलेगा जब रीसेल वैल्यू गिरी हुई हो। एक मिडिल क्लास आदमी इतना जुआ नहीं खेल सकता। ईएमआई का जोखिम पहले से ही कम नहीं है कि ऊपर से कंपनी का भविष्य का भी इंतजार करे। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बल है, और कसिनो में घर के पैसे नहीं लगाते। अब भाई आती है हमारे 8वें नंबर पर मारुति की उस भूली बिसरी बच्ची को, जिसे शायद खुद मारुति वाले भूल चुके हैं, मारुति इग्निस। कीमत 5.84 लाख से 8 लाख तक। ये गाड़ी 2016 के डिज़ाइन के साथ आज भी शोरूम में खड़ी है। जैसे कोई पुराना दोस्त हो जो ट्रेंड तो नहीं जानता लेकिन आने से मना भी नहीं करता। वफादार है बेचारी, लेकिन दोस्तों वफादारी और वैल्यू फॉर मनी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका सस्पेंशन इतना सख्त है कि सड़क का हर छोटा पत्थर, हर छोटी दरार सीधे आपकी रीढ़ को नमस्ते करती है। लंबे सफ़र पर लगेगा जैसे शरीर का एक्सरे खुद ब खुद हो रहा हो, हर हड्डी की आवाज़ सुनाई देती है। पीछे की सीट पर बैठना इतना बाउंसी है कि लंबे सफ़र में लगेगा आप गाड़ी में नहीं किसी झूले पर हैं, और वो झूला बहुत पुराना और गुस्सेल है, जिसे किसी ने कई साल से ऑयल भी नहीं लगाया। सेफ्टी में पुराने टेस्ट में 1 स्टार, और जब उसी मारुति के शोरूम में नई स्विफ्ट है, बलेनो है, फ्रॉन्क्स है, सब अपडेटेड मॉडल, बेहतर सस्पेंशन, बेहतर सेफ्टी, तो आप 2016 की पुरानी इग्निस पर पैसे क्यों बर्बाद करेंगे। ये ऐसा है जैसे जोमेटो पर आज का खाना ऑर्डर करें और वो कल का बचा हुआ भेज दें और ऊपर से लिखा हो प्रीमियम मील। नहीं भाई नहीं। अब भाई 90 नंबर पर आती है वो नाम जिसे सुनकर आप शायद गुस्से में कमेंट करेंगे। ये युवाओं की वो ड्रीम कार है भाई, महिंद्रा की थार, 3 दरवाजे वाले। कीमत 11 से 17 लाख रुपए के बीच, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। और देखने में ये गाड़ी ऐसी लगती है जैसे सलमान खान किसी फिल्म में एंट्री करे, धमाकेदार, ज़बरदस्त और थोड़ा ओवररेटेड। रोड पर ये खड़ी हो तो लोग देखते हैं, रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आपका ईगो बूस्ट होता है। लेकिन इसे फैमिली कार के रूप में खरीदना उतनी ही बड़ी भूल है जितनी किसी फैंसी रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा खाने जाना और वहाँ सिर्फ सैलेड मंगाकर संतुष्ट हो जाना। देखने में तो ठीक है लेकिन मन नहीं भरा। पीछे बैठने के लिए आगे की सीट फोल्ड करनी पड़ती है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज तो है लेकिन अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। और अगर उन्होंने एक बार कहा बेटा अगली बार कोई और गाड़ी ले आना, तो समझ जाइए रिव्यू मिल गया। इसका स्टीयरिंग इतना भारी है कि शहर में यू टर्न लेते लेते आपकी बाहें थक जाती हैं। जिम मेंबरशिप कैंसिल करो, थार है ना। सस्पेंशन के झटके इतने हैं कि पीछे बैठे लोगों को मोशन सिकनेस हो सकती है। और माइलेज सिंगल डिजिट, यानी पेट्रोल पंप पर आपका परिचय इतना गहरा हो जाएगा कि वो आपको बर्थडे की बधाई देने लगेंगे और एनिवर्सरी पर डिस्काउंट। थार खरीदिए, ज़रूर खरीदिए, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं, माँ बाप अलग रहते हों, पेट्रोल की चिंता ना हो और आपके पास एक और गाड़ी भी हो, तब तक ये सपना रहने दीजिए। सपने टूटने से ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन गलत गाड़ी की ईएमआई का दर्द 5 साल तक रहता है। और आखिरी में 10वें नंबर पर दोस्तों वो गाड़ी है जो ना इधर की है ना उधर की, मारुति सेलेरियो। कीमत 5.3 लाख से 7.10 लाख। ये गाड़ी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन किसी को खुश भी नहीं करती। ये वो मिडिल चाइल्ड है जिसे घर में कोई ध्यान नहीं देता, बड़े वाले बेगानार को भी नहीं, छोटे वाले आल्टो को भी नहीं। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दरवाज़ा बंद करने पर जो आवाज़ आती है वो किसी खाली डब्बा को ज़मीन पर पटकने जैसी हो। अंदर का प्लास्टिक इतना हल्का है कि लगता है ये गाड़ी कम और किसी बच्चे का खिलौना ज़्यादा है।
डैशबोर्ड पर उंगली मारो तो डर लगता है कि कहीं दब न जाए। और कीमत भाई इसी दाम में थोड़ा कम खर्च करो तो वैगन आर मिलती है जो ज़्यादा जगह देती है, और थोड़ा ज़्यादा खर्च करो तो टाटा टियागो मिलती है जो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग और असली लोहे जैसी मजबूती देती है। सिलेरियो बीच में कहीं खोई हुई है, ना यहाँ की ना वहाँ की। जैसे वो दोस्त जो पार्टी में आता है, ना ज़्यादा हंसता है ना ज़्यादा नाचता है, बस बैठकर समोसा खाता रहता है और रात को घर चला जाता है। आपको याद भी नहीं रहता वो आया था। हानिकारक नहीं लेकिन यादगार भी नहीं। और दोस्तों, मेहनत की कमाई से गाड़ी लो तो कम से कम यादगार तो होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 6 से 10 लाख के बीच में है तो आंखें बंद करके टाटा पंच, मारुति ब्रेजा, हुंडई एक्स्टर या बलेनो की तरफ जाइए। ये गाड़ियाँ असल में वो हैं जो आपसे वादा करती हैं और निभाती भी हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।